देखो ये यहाँ पे हमने प्याज लगाई हुई है, और बेसिकली अगर हम देखें तो प्याज से 3 तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं ना। मेड़े पे पैर नहीं रखना, नाले में पैर रखना। 3 तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। एक तो प्याज का कंद बना के, जो पूरे देश में लोग करते हैं। दूसरा जो है ना, प्याज से बीज बना के, है ना। तीसरा हरी प्याज बेच के, बीज बना के बीज बेच कर। हाँ। कंद बनाने में 5 महीने का वक्त चाहिए, बीज बनाने में 4 महीने का वक्त चाहिए, और हरी प्याज बेचने में 20 दिन का वक्त चाहिए केवल। सबसे शॉर्ट काम होता है प्याज का हरी प्याज के रूप में बेचना। अब इसको कैसे होता है, प्रोसेस क्या होती है और क्या विधि होती है, क्या मेथड होती है, क्या आइडियोलॉजी होती है, मैं बता रहा हूँ। पूरे देश में लोग प्याज से पैसे बनाते हैं और उसमें किसान पिट जाता है। हमने दूसरा तरीका तैयार किया हरी प्याज से पैसे बनाने का, ठीक है। और वो एक नई एंटरप्रेन्योर के रूप में काफ़ी मतलब जो है ना पॉपुलर हो सकता है, और काफ़ी बड़े लेवल पे उसको हम लोग कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे पहले हम बीज से शुरू करते हैं। बीज को पहले हमने नर्सरी में डाला, नर्सरी बनी, नर्सरी से फिर हमने इसको ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट करने पे क्या होगा कि इसमें बड़ी प्याज बनेगी, मीडियम बनेगी, और छोटी भी आएगी। सही है कि नहीं है, तीनों आएंगी। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ी प्याज होती है उसको ग्रेड करके अलग रख लेते हैं, जो मीडियम प्याज होती है उसको अपने होम डिलीवरी में बांटने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो छोटी होती है उसको हम वापस अलग जगह पर रख लेते हैं, और उसको फिर हम हरी प्याज के रूप में गूटी की गूटी लगा देते हैं। तो जो मीडियम साइज़ की हुई उसको छोड़ दीजिए आप, बड़ी साइज़ की हुई उसको हम बीज के लिए कंद का कंद लगा देते हैं, उससे फिर बीज बनता है। और जो छोटी निकाली हमने छांट के, बिल्कुल छोटी छोटी अनियन, उस छोटी अनियन का हम क्या करते हैं कि उसको हम फिर हरी प्याज के रूप में 6-7 महीने लगाते हैं लगातार। तो हम उस गूटी को सीधा लगा देते हैं, वो 5 से 7 दिन के अंदर ऊपर आ जाती है, और 15 से 20 दिन के अंदर उसमें बढ़िया पत्तियां 4-5 आ जाती हैं। फिर हम उसको पत्ती समेत जड़ समेत उखाड़ते हैं, धो के वॉश करते हैं, और 40 रुपए किलो में हरी प्याज के रूप में होम डिलीवरी में फिर डाल देते हैं। अगर वो नहीं बिकी, ठीक है, ज़्यादा है, नहीं बिकी, तो हम क्या करते हैं कि उसको काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, और सोलर डिहाइड्रेटर में उसको वैल्यू एडिट करके उसको सुखा देते हैं, पत्तियों को और पूरे कंद को। सुखाने के बाद उसको हम पाउडर कर देते हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम दिया हमने ग्रीन अनियन पाउडर। जैसे ग्रीन गार्लिक पाउडर होता है, सॉरी ये ग्रीन धनिया पाउडर होता है, वैसे ही जो है ना ग्रीन अनियन पाउडर, मैंगो पाउडर तो ऐसे। हाँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं काय में, सूप बनाने में हरी प्याज का इस्तेमाल होता है, बरसात में चटनी के रूप में इस्तेमाल होता है। अब देखना इसमें एक और है गणित, अगर मान के चलो हमने गूटी लगाई वो छोटी वाली, अगर वो नहीं बिकी इन केस, तो पहला ऑप्शन तो है कि साहब ड्राई करना, प्लान बी। और अगर प्लान बी में ये हो गया कि बारिश हो रही है, नहीं चल रही है, सूरज नहीं आ रही, रोशनी नहीं आ रही, तो प्लान सी ये है कि उसको वहीं छोड़ दो फिर, बड़ा होने। हाँ, वो धीरे धीरे करके कंद बन जाएगा। और आप उसको मई जून के महीने में अगर लगाते हो तो जून जुलाई अगस्त तक खूब हरी प्याज बेचो, निकाल निकाल के। रेट मिल रहा है तो वो भी हमारे दाम मिले, तो नहीं मिले तो प्लान बी है कि उसको डिहाइड्रेट कर लो, और वो भी नहीं हो रहा तो प्लान सी है कि वहीं छोड़ दो। तो वो जाके आपके अक्टूबर के महीने में जब लोग नर्सरी लगाते हैं तब जाके आपका कंद बाजार में आ जाएगा, और उस समय आपको वो 30-40 रुपए किलो के रेट दे देगा। तो हम लोग जो है ना उससे पैसे बनाते हैं छर्री से। ये तो काम बहुत इसलिए लगाते हैं हम, ताकि जो है ना हमें तीनों साइज की प्याज मिल जाए समझ रहे ना, इसलिए लगाते हैं, होम डिलीवरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और छोटी प्याज मिल जाए, और बड़ी प्याज मिले सो हम उसको सीड के रूप में लगा दें। तो हम 1 रुपए बाजार से नहीं लाते हैं अपनी होम डिलीवरी के लिए, या किसी किसान से नहीं लेते हैं, हम अपना ये सर्कुलेशन कर रहे थे। इसी से हम हरी प्याज, इसी से बीज, इसी से फिर प्याज, इसी से फिर हरी प्याज, फिर इसी से प्याज का पाउडर घुमाते रहते हैं इधर इधर। कुल मिला के हम सीधा उसको जो कस्टमर रेट में या जो इच्छा उसकी होती है लेने की, उस इच्छा तक हम उस उत्पाद को लेके जाते हैं, ठीक है। तो उससे पैसे हमारे बनते हैं। अब ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हमने प्याज को लगाया है, इसमें फ्लड इरिगेशन करेंगे, और इसके साथ में हमने विंड का इस्तेमाल किया हुआ है। जो ये विंड है ना,
ये जो दिख रहा है मेड़ा आपको, इस मेड़े पे हमने क्या किया है कि इसमें धनिया डाली हुई है इन 4 प्लॉट में, 1 2 3 और 4, फिर 4 में डाली है हमने मूली, फिर 4 में डाली है गाजर। ऐसे करके विंड का सारा इस्तेमाल हमने इसमें कर लिया। अब इसमें हम जो भी निदाई गुड़ाई पे खर्चा करेंगे, लेबर कॉस्ट लगाएंगे, वो सारी लेबर कॉस्ट जो है ना हमारी धनिया, गाजर, मूली ये सब निकाल के आपको दे देगी। और अगर हम नहीं डालते तो लेबर तो लगानी थी, और इस जगह पे घास खूब उगती तो और दुगनी लेबर लगती, तो लेबर भी कम हो गई और उसके बदले में जितना खर्चा लेबर का हुआ वो हमारा मीट आउट हो गया। तो आपने जो बताया वो हाँ हाँ, दोनों पे लगा। ये सब धनिया के पौधे हैं ये सारे। इस साइड पे भी लेंथ ब्रेथ हाँ इस पे भी जी, चारों तरफ आप देखिए ना, चारों तरफ का स्पेस कितना होता है। अगर ये क्यारी 5 बाई 7 फीट की है तो 7 पना 35 स्क्वायर फीट हुआ, और ये 1 बाई 1 का है पूरा, तो लगभग ये मान के चलो कि 35 स्क्वायर फीट ये और 10 स्क्वायर फीट ये है। 1/3 तो हर एक पटले में 10 स्क्वायर फीट में घास उगनी थी। अब उस 10 स्क्वायर फीट में आपकी कुछ ना कुछ ये हो गई। अच्छा अभी ये क्या है, अब आपको ये लग रहा जैसे मान के चलो हम होम डिलीवरी करते हैं तो हमें जितनी धनिया चाहिए उतना ठीक है, 1 किलो जा रही, 2 किलो, 5 किलो जो भी है, एक्स्ट्रा बची और मैच्योरिटी आ गई, डिहाइड्रेट कर लेते हैं। सो उसका हम ग्रीन धनिया पाउडर बना देते हैं और फिर उस लिस्ट में डाल देते हैं। तो जिसको हरी धनिया चाहिए हरी लो, जिसको ग्रीन का पाउडर चाहिए ग्रीन ले लो, तो दूसरा एक उत्पाद चालू हो गया। कुल मिला के हम किसी को कुछ करने नहीं देते, समझ रहे ना, कि वो हमसे लेके कुछ करे, वो हम खुद करेंगे, हाँ। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हम किसी भी एक उत्पाद पे काम करें या एक ही फसल के उत्पादन पे काम करें, लेकिन उसके उत्पाद तक उसको लेके जाए, अंत तक ले जाए। हाँ, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक करो पर पूरा कंप्लीट करो, फिर देखो आप बेनिफिट कहाँ नहीं आता। सारे लोग आपके पास आ जाएंगे और सारा आप कई लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे इस विधि से, है ना। तो ऐसे करके हम करते हैं। काफी जो प्याज लगी हुई है, आप बोले वो खरपतवार का लेबर एक्सपेंस जो है, हाँ, अगर ये प्याज लगाने के पहले इसमें अपन जो पैरा होता है उसको डाल दें और फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्याज लगा, नहीं वो प्याज के केस में थोड़ा कठिन होता है ना, क्योंकि प्याज क्या होती है ना, हर 2 इंच पे लगानी होती है। तो 2 से 3 इंच के अंतर से जब आप पैरा डालोगे ना तो प्याज को निकलने में तकलीफ होगी और आप कैसे मेंटेन कर पाओगे भाई। अभी यहाँ पे बिछाना है, ढकना थोड़ा कठिन हो जाएगा। वो आप उस केस में कर सकते हैं जैसे कि टमाटर लगा रहे हैं, बैगन लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं, करेले लगा रहे हैं, जिनकी डिस्टेंस 1-1 फीट है, 1.25 फीट है, 1.5-1.5, 2-2 फीट है, उस पे कर सकते हैं आप मल्चिंग। अगर पहले मल्च कर दे तो लगाने में तकलीफ होगी ना, लगा नहीं पाएंगे आप, कचरा हटा के फिर मिट्टी में आपको पौधा गड़ाना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। 2 इंच बाय 2 इसमें देखो ना भाई, देखो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई बीच में भी वीड्स हो सकते हैं, ऐसे लग रहा है तो ठीक है, बीच में भी आप धनिया छिड़क दो। सर इसमें निनाई कोड़े की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रुको तो फिर जब खरपतवार निकालने की स्टेज आएगी तो उसी स्टेज पे धनिया इतना हो जाएगा। तो आप समझ लो कि निदाई कर रहे हैं, खरपतवार निकाल रहे हैं, और खरपतवार जितना आज एक लेबर ने निकाला, 200 रुपए की लेबर ने मान के चलो इतना निकाल दिया, इतनी धनिया आ गई। इतनी धनिया का पाउडर बना दो आप, मान के चलो उसने दिन भर में 10 किलो निकाला, 10 किलो का पाउडर 1 किलो बना, 1 किलो पाउडर 2000 का हो गया। 200 रुपए के आदमी ने 2000 का काम करके चला गया और घास भी निकाल दिया। हाँ, तो ये तरीके हैं कुल मिला के। यही मैं कह रहा था कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तरीके अपनाने पड़ेंगे। फिर नहीं पड़ेगी, पर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी के अंदर भी आप धनिया डाल सकते हो, और जब निदाई गुड़ाई का एक वक्त आए उसी समय पे आप उसको जड़ समेत निकाल के फेंक दो। नहीं करें। तो ये सर बीज कैसे इसका? मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। 2 इंच बाय 2 इंच पे नहीं, ये 2.5, 3 पे है। अब वो ऐसे करके फटाफट लगाते हैं तो कोई 2.5 पे बैठ जाता, कोई 3 पे बैठ जाता। नहीं, मैन्युअली लगाया हाथ से। तो इसको कैसे हाथ से बस दबा देना है? हाँ। प्याज का ये बीज और कंद बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? प्याज का बीज और कंद बनाने के लिए, बीज बनाने के लिए 4 महीने, कंद बनाने के लिए 5 महीने। इसकी नर्सरी और प्लांटिंग का टाइम एक बार बता दीजिए। नर्सरी लगभग लगते हैं 45 डेज, है ना। और सबसे बेस्ट मंथ जो होता है नर्सरी का वो अक्टूबर के आसपास का होता है। अक्टूबर में आप नर्सरी डालें और नवंबर में उसे ट्रांसप्लांट करें।
सबसे सही वक्त होता है। और अगर आप घूटी से बना रहे हैं मतलब छोटी वाली प्याज से, तो उसका कोई वक्त नहीं है, पूरे साल भर आप किसी भी समय कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैंने आपको आइडिया दिया है, इस पे आप बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं। हरी प्याज का जो काम है ना, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है साहब, 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट पड़ा है हमारा, ताऊ ने खरीद लिया था, तो आप उस प्लाट पे खेती नहीं कर सकते हैं, आप हरी प्याज का काम करिए। उस 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट से मिनिमम आप 10,000 रुपये का रेवेन्यू आराम से तैयार कर सकते हैं मंथली 10,000 रुपये का रेवेन्यू। और हर महीने बस आप छोटी छोटी प्याज जो है ना, जब सीजन पे आती है ना, खरीद लीजिए जितना भी मिलता है, और अपना फैला के रख दीजिए घर में, और बस थोड़ा थोड़ा निकाल के और गप 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 कर दो, और बस 20 दिन के बाद फिर उखाड़ के फिर गप गप कर दो, फिर निकाल के फिर कर दो, फिर निकाल के फिर कर दो, अपना चलता रहेगा। और ये हरी प्याज का मार्केट मैं आपको बताऊं 2 तरह से है। इसमें एक तो आप हरी सीधी धो के बेच दो, 40 रुपीज़ kg मिल जाएगी। अभी जब अनियन का एक छोटा आप लेने जाओगे पीस, तो ये टाइम पे तो ठीक है 25 रुपये किलो के आसपास चल रहा है। अभी मार्च अप्रैल का महीना आने दो, बड़ा साइज आपको 5 रुपये किलो मिलेगा फुल साइज, और छोटा साइज मिलेगा 1 रुपये किलो, वो भी कोई उसको लेगा नहीं। तो उस समय आप उसको खरीद लो 1 रुपये किलो में। मान के चलो 2 में खरीदा, 3 में खरीदा, 4 में खरीदा, सब कुछ मिला के 5 में आपके घर पे आ गया, ठीक है, डैमेज भी सब जोड़ दिया 5 रुपये में। अब उसको आपने लगाया और वो 20 दिन में पत्ती बढ़ गई उसकी, तो उसका वजन 2 गुना हो गया, उसकी जड़ें बढ़ गई तो 2.5 गुना हो गया, हम मानते 2 गुना हुआ, केवल 2 गुना हुआ, तो 5 रुपए के कितने हो गए, सीधे 10 रुपए 10 हो गए। अब वो बिकना कितने में है, 40 रुपए में। बात समझ रहे ना? तो मतलब 5 रुपए आपके 40 रुपए में बदल रहे थे और वो डबल हो गए, 80 रुपए बिका है तो 80 रुपए में बिक रहा है एक्चुअली। तो 5 रुपए की कॉस्टिंग 80 रुपए में आ रही है। आप सोचो कितना गुना हो रहा है, और वो कितने दिन में, केवल 20 डेज में। तो ये मतलब एक 20-20 वाला खेल है, मतलब ओवरऑल, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कैसे अपने पैसे को एग्रीकल्चर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्लान बी एक और है। प्लान बी क्या है कि मान के चलो हमने लगा लिया साहब और नहीं बिका 40 में, लेकिन अब हमें लग तो रहा कि 40 में ही बिक जाता, ठीक है, नहीं बिका तो क्या कर सकते हैं, तो ठीक है उसका पाउडर कर लो। घर की छत पे आप 16 डिहाइड्रेटर बना लो, मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ बनाने का, आप वो पाउडर बना दो, और पाउडर बना दिया तो अब वो 2000 का प्रोडक्ट हो गया। समझ रहे ना? अब मान के चलो प्लान सी वो भी नहीं कर पाए तो ठीक है, छोड़ दो, फिर कंद बन जाएगा। तो ये चीज जो है ना, इतना आपको हिट कर सकती है और आपको एक अच्छा पैसा बनाने का एग्रीकल्चर में रास्ता दिखा सकती है। हरी प्याज के लिए बीज से भी कम हो सकता है। हाँ न मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हरी पे ब्यास बीज से भी कर सकते हैं, पर बीज में 2 मंथ का वक्त लगेगा। हाँ, बीज में प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना। हाँ, और इसमें 20 दिन के अंदर भड़ाक से निकलती है वो तुरंत, बिल्कुल। और इसको पता है टेरेस पे, गमले में, गैलरी में, छत पर, जहाँ मर्जी आए, इतना मिट्टी बस बिछा दो 2 इंच का, और बस उसको जमीन के अंदर डाल दो, बस मतलब ढक जाना चाहिए, और बस फिर देखो आप कमाल। ना उसको खाद चाहिए, ना दवाई चाहिए, ना मेंटेनेंस चाहिए, बस हल्का सा पानी चाहिए। क्या? क्योंकि खाद इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो कंद बनता है ना, कंद अपने आप में उतना भोजन पानी रख के चलता है कि वो अपनी 2-4 पत्तियां बना ले। जैसे आलू में होता, अंकुरण आ जाता कि नहीं आता, इसे प्याज में भी आपने देखा घर में अंकुरण आ जाता है। तो वो अंकुरण क्यों आता है? क्योंकि उसके पास अपना खाद पानी है, उसकी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो 4-5 पत्तियां बना लेगा, खाद की जरूरत ही नहीं उसको, है कि नहीं? हमें तो उसका ही मटेरियल यूज करना है, पत्तियां निकाली और बेच देनी है। और फिर उसके बाद जो है ना कोई दवाई नहीं चाहिए। दवाई इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जब वो शिशु अवस्था में होता है तो उसको बीमारी नहीं लगती है। प्लांट्स की एक आइडियोलॉजी है, इन सभी में बीमारियां या डिफिशियंसी तब आती हैं जब ये फ्रूटिंग स्टेज पे होते हैं, तब इनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू का अनबैलेंस हो जाता है मामला, क्योंकि उस समय इनको ज्यादा तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है और हम उतना मेंटेन नहीं कर पाए अगर, तो इनमें डिफिशियंसियां होना चालू हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो तो शिशु अवस्था में ही हम उसको निकाल के बेच दे रहे हैं ना, तो बीमारी आने के पहले ही हम उसको खत्म कर दे रहे हैं। भ्रूण से शिशु तक का था। हाँ, तो देखो आपको बीमारी का कोई चक्कर नहीं, दवाई का कोई चक्कर नहीं, दोनों कोई चक्कर नहीं, बस खाली पानी देना और बस निकालना और धो के बेचना, इतना सॉलिड काम है। ये कितने दिन का प्याज है अभी? ये तो अभी 1 हफ्ता हुआ। पानी कितना दे सकते हैं सर, और बीज के लिए बड़ा प्याज लगेगा? बीज के लिए बड़ा प्याज, तो उसमें मतलब बड़ा प्याज से बीज मतलब कैसे बनेगा वो?
4 महीने का पीरियड होता है उसमें, वो सीधा कंद ही लगाते हैं और कंद ही को मतलब पूरा सॉलिड जो बड़ा से बड़ा साइज का कंद होता है, फिर उसमें से ब्रांचिंग निकलती, पौधा बनता, फूल निकलता, उसमें बीज आते हैं। अच्छा तो 4 महीने का वक्त लगता है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये 25 दिन वाली सर यहाँ पे सर ड्रिप पे और सर मतलब स्प्रिंकलर पे कोई सब्सिडी वगैरह रहती है गवर्नमेंट की तरफ से? सर पूरे एमपी में सर मोस्टली सिंचाई सर ड्रिप से या स्प्रिंकलर से हो रही है सर? हाँ। यूपी में सर 5% है। अच्छा ये सर मतलब सीड प्रोडक्शन है सर? हाँ, घेरा बना के आ जाओ इस वाली रूम में। 25 दिन पैसा डबल। ऐसे आ जाओ ना इस वाली रूम में। ठीक है ठीक है ठीक सर, आप बताइए बीच में है कुछ खराब हो जाएगा। भाई तुम चलते रहो, तुम भाई तुम चलते रहो, तुम अपने समझे हो। थोड़ी सी बात है। हाँ, थोड़ा सा चलो और आगे आ जाओ। तुम ग्रुप में रहेंगे ना। सारे भेज दूंगा, चिंता मत करिए। देखो यहाँ पे अब पहले तो आप ये देख लो कि ये खुले में पोटैटो की क्रॉप लगी है, बराबर। एक भी पेड़ में पाला नहीं बैठा। ये भी 3 डिग्री सह गया, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। अगर आलू की फसल 20 दिन की या 15 दिन की हो और वो 3 डिग्री का तापमान सह जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या मतलब वो मरा नहीं, आप सोचो शिशु अवस्था में हो और लोगों का अच्छा आलू निपट गया। मतलब आलू तो सबसे पहले राउंड में जाता है, ठीक है। तो अब ये हम आपको प्याज का बीज वाला बता रहे थे, इसमें हमने सीधा सॉलिड कंद लगाया ये, और इसकी दूरी 10-10 इंच रखते हैं, ठीक है। मतलब 1 फीट में 2 इंच कम, ठीक है। तो ये 10-10 फीट पे हमने 10-10 इंच पे हमने ये क्या बोलते हैं अपना प्याज का सॉलिड कंद लगा दिया। और इस कंद को 4 महीने हम इसी पे मतलब लगा रहने देंगे। 4 महीने के बाद इसमें जो है फूल आएंगे और फूल से ये बीज उसमें बीज आ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, 1 एकड़ में आप लगभग कुछ नहीं तो 250 से 300 किलो तक बीज बना सकते हैं आराम से। और पता है 1 किलो बीज की कीमत क्या है? 900-1000 रुपये। अरे ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो रद्दी वाला बीज है। 2500 रुपये मिनिमम कॉस्ट है सही सॉलिड बीज की। हाँ, कलौंजी बोलते सर उसी को? कलौंजी उसी को? नहीं कलौंजी नहीं, वो अलग चीज है। ये बहुत बारीक होता है, काला जैसे तिल आपने काला तिल देखा हो, बस लगभग जस्ट लाइक उसी का साइज होता है। तो उतने के बराबर उसके सीड होते हैं और 1 एकड़ में आप 250 से 300 केजी तक सीड्स बना सकते हैं। और ये इतना बड़ा काम है कि बस हमें तो सॉलिड कंद लाओ आप और लगाओ और 4 महीने में अपना बीज बना के 5 सीधे एक तरफ कर दो। खाली मिनिमम 5 लाख रुपए आप साइड में कर। सर बीज कहाँ बिकेगा जैसे? किस महीने में लगाना चाहिए? ये नवंबर का महीना सबसे बेस्ट है इसके लिए। नवंबर, हाँ नवंबर 15 तक ये लग जाना चाहिए, है ना। और उधर मार्च के आसपास में इसमें वो आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। जैसे दिसंबर में लगाया किसी ने तक लग जाना चाहिए। हो जाएगा, पर वो वहाँ पे धूप में क्या होता है ना, सीड बैठते नहीं है प्रॉपर, है ना। ज़्यादा धूप हो जाने से, गर्मी पड़ने से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसमें सीड नहीं आते। 15 नवंबर फिर उसके बाद कौन सा टाइम है? 15 नवंबर टू आप लगा दो, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में लगा सकते हैं। सर अभी हम लोग मार्च में अप्रैल में डायरेक्ट लगाया है। हाँ, सीड से। तो अभी वो क्या थोड़ा घना लगा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, वो अपना जैसे ही थोड़ा बड़ा हो वहाँ से निकाल के फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं अब उसमें कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली, क्योंकि पता है 10-10 इंच का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए ये वाले मेथड में, है ना। जब हम सीड बनाने की बात करते हैं तो, और अगर आप वो करते हैं क्या नाम से, कंद से ही मतलब उसको सीड से पूरा बेड पे नर्सरी बनाई है। 2 बेड हमने लगाया। इसमें क्या है, नजदीक में वो। तो अभी वो बीज अभी 5-6 दिन पहले ही वो ग्रो हुए। तो अभी उसको क्या कर सकते हैं? अभी भी आप उनको उखाड़ के ट्रांसप्लांट कर सकते हो। हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो जाएंगे। कम से कम 10 इंच का डिस्टेंस रखना, तो उससे कम होने पे क्या होता है ना, प्रॉपर फूल नहीं आते हैं उसमें। सर बीज को कहाँ बेच सकते हैं जैसे? बीज के लिए तो देखो फिर हमें अप्रोचेस बनानी पड़ेगी। जो लोग ऑलरेडी इसमें पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के ये काम किया जा सकता है ना। ठीक है। तो ये आलू सर है, ये लीफी वेजिटेबल है ना, प्याज ये जो बीच में वहाँ पर पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, फिर प्याज है, उसके बाद चलिए। सर बीच में कुछ डला हुआ है क्या और? इसके लिए रखा है।
हाँ केवल सीड्स के लिए, सिर्फ सीड्स के लिए। सर इसके बीच में और कोई फसल है? नहीं 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 वो बीट्स हैं, हमने कुछ डाला नहीं है, पर आप डाल सकते हैं इसमें। हाँ धनिया डाल दो, पालक डाल दो, मेथी डाल दो, इस तरह का कोई भी क्रॉप डाल सकते हैं, फिर उसको आप निकाल दीजिए और ये तो रहेगा ही रहेगा ऐसे ही। अच्छा डाल सकते हैं मतलब। बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा सर, सर सराउंडिंग में सर ये जो प्लांटेशन है सर, सर ये इत्तेफाक है या सर प्लानिंग का एक नहीं 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 प्लानिंग का है। वेल्ड प्लान नहीं है। हाँ नहीं सही है। हाँ नहीं नहीं पूरा बनाया हुआ है ना सर ने। तो ये जो है आपका आलू हो गया, ये प्याज हो बाउंड्री गया, पूरा ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके की फसलें इन बेडों में, ये मल्टी क्रॉपिंग है। एक ही खेत में कई तरह की अलग अलग बेड्स पर फसलें बोना मल्टी क्रॉपिंग है। इसका अपना कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। हाँ 15-20% तक आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, हर एक बेड के बदलने के बाद क्रॉप भी बदल रही होती है। तो हर एक क्रॉप का अपना एक पर्टिकुलर वो होता है कि भाई हाँ ठीक है, एक क्रॉप कवर क्रॉप के रूप में काम आ गई, एक क्रॉप सपोर्टिंग क्रॉप के रूप में काम आ गई, लेकिन इसमें तो हर एक बेड पे आप अलग अलग क्रॉप बदल रहे हैं। तो लेकिन टोटल मिला के 10-15% का फिर भी फ़ायदा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर या फिर पानी और बाकी चीज़ों के आधार पर। इसमें पानी कैसे देते हैं सर? मतलब ड्रिप से ही जाता है, ड्रिप कितना? टपक सिंचाई से ही। टपक से ये कैसे करते सर? ड्रिप में कितना चलाते होंगे? लगभग 2 घंटे के आसपास, 3 दिन के अंतराल से, है ना। 3 दिन में 2 घंटे के आसपास, हाँ हर 3 दिन में 2 घंटे के आसपास। हाँ मिक्स क्रॉप और मल्टी क्रॉप का प्रैक्टिकल डिफरेंस तो फिर क्या रहेगा? मतलब उसमें भी तो इस कॉन्सेप्ट के आसपास ही कुछ हो रहा है। लगभग वो आसपास है, पर मिक्स का मतलब ये हो जाता है ना कि एक ही बेड पर दोनों चीज़ों को एक साथ बोना, एक साथ बोना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी बेड पर हमने ये ले ली, प्याज ले ली, और इसके ही साथ में हमने इसी बेड में मिक्स कर दी धनिया, ये जो बाकी का स्पेस है, तो ये मिक्स हो गया। अब मान के चलो इसी बेड पर हमने ये प्याज बोई है और इसके साथ में इस बेड पर गेंदे की फसल लगा दी, इसमें प्याज की, इसमें गेंदे की, फिर प्याज की, फिर गेंदा, फिर प्याज, फिर गेंदा, वो इंटरक्रॉपिंग हो गया ऐसा। सर ये कौन सी मिट्टी है सर? काली मिट्टी है? नहीं ये 2 मट है। अच्छा एक चीज का सर पूछना है, हाँ। पाला ना लगने का रीजन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है ना, मिट्टी मजबूत होना। बढ़िया बीज। भाई अगर आदमी मजबूत हो तो ठंड नहीं बैठेगी आदमी को भी, कमजोर आदमी हुआ तो नहीं पटलेगा। सर ये पानी का चार्ट आप दोगे क्या? हाँ कौन सी फसल बिल्कुल में दे सकते हैं, है ना। चलिए अब